भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। दुर्वासा का मोह भंग। ये दुर्वासा जी जो हैं, इनकी लीला राधा और श्री कृष्ण दोनों के साथ आती। राधा रानी का कभी मौका होगा तो बताएंगे। ये राधा रानी को देखने गए थे। यहाँ नंद लाला को ले आए। एक दिन की बात है कि श्री दुर्वासा जी यहाँ पधारे। नंद रानी श्याम सुंदर को लिए पीढ़े पर बैठी थी। इतने में ये उतरे नीचे और खेलने लगे। दाव जी और ये दोनों मज़े में खेल रहे। उनके खेल को देख देख करके नंद रानी तथा रोहिणी जी बड़ी आनंद मग्न है। बैठी जन्नी मन्नी पीड़ा पर निकट ललन तय खेल लें। गुण मंदर सुंदर तन सांवर अति आनंद मन मेले। शरद इंदु राकेश विनिंदक बदन रूप निधि सोही। कोटन ओज मनोज मनोहर त्रिभुवन लखी छवि मोही। चंचल चलत चारू रत नारे ललित त्रिगन की आमा। मृग कंजन गंजन मन रंजन कहे कंज की कामा। अलके छुट्टी रही मुख ऊपर मंजू मेच घुंघरारी। कल कपोल बोलनी मृदि खोलनी भ्रिकुटी कुटिल प्यारी। ये छवि चित्त बीते दिन अपनी चित्त में और न आवे। जिमि दृग रूप अमी रस चाख्यो कहों और क्यों भावे। इस रूप का रस जिसने चख लिया उसके मन में और रूप रस कभी आता ही नहीं है। ये रोज की दिनचर्या है। श्याम सुंदर रोज खेलें, रोज कभी क्रीड़ा करें, कभी बालू में ही खेलने लगें, कभी कुछ करें और कभी कुछ करें। इस प्रकार से खेल की लीला चलती रही। एक दिन की बात, ये पहुंचे बालू पर और लगे खेलने। अब यहाँ तो खेल ही है ना। श्याम सुंदर ने क्या किया, बालू से अंजलि भरी और दौड़ करके दाऊ जी बैठे थे उनके सिर पर उड़ेल दी। श्री राम पास बैठा था, उसकी आंख में बालू पड़ गई। उसने कहा, ए क्या किया क्या किया। श्री राम दौड़ा पकड़ने को और ये भागे पीछे। दौड़ा वह, उनमें बल था। अब अगर ये ना हारे तो इन्हें हराए कौन। ये जीतते रहें तो इनके जीतने में कोई आनंद नहीं। जीते तो ये ही हैं ही, इनका आनंद तो हारने में है। श्री राम ने दौड़ करके पकड़ लिया। इन्होंने सोचा कि आंख में बालू डाल देगा, तो दोनों हाथों से आंखें बंद कर ली और बालू पर लेट गए। अब वह हंस पड़ा। वह कोई दुख देने थोड़ा आया था। हंस हंस कर उसने उनके बदन पर, पीठ पर बालू डालना शुरू किया। दाऊ जी बोले, ये तो कन्हैया पर बालू डाल रहा है। तब दाऊ जी दौड़े और भरा बालू का गमछा उसके सिर पर डाल दिया। अब तो उसने इनको छोड़ दिया और दाऊ से तथा बच्चों से भिड़ गया। इतने में ये निकल करके भाग गए। इस प्रकार से खेल चल रहा है। अब यही अवसर था कि दुर्वासा जी अनसुईया और अत्रि और ऋषि के पुत्र पगडंडी से ही वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा ये बालू खेल। आए थे दर्शन को अभिलाषा में। ये बड़े प्रेमी माने जाते हैं। दुर्वासा जी राधा जी के यहाँ भी गए बरसाने में। वहाँ की बड़ी ललित कथा है। दुर्वासा जी आए थे दर्शन करने और प्रातपर ब्रह्म को जिस रूप में देखा, तमाम बालू से बदन भरा हुआ, धूली धूसरित, आँखों पर बालू, सिर पर बालू तथा तमाम केश राशि, सिर के घुंघराले बाल,
तमाम बालुओं से ढके हुए और धूली में लोट। वे आश्चर्य में डूब गए। दुर्वासा जी ने देखा कि श्याम सुंदर के सारे अंग धूली दूसरी हो रहे हैं। तमाम अंगों पर धूल लगी है। केश जो हैं बिखरे हुए हैं, सजाए हुए नहीं रहे। मैया तो सजाती है, परंतु इस समय तो वक्र केशम, घुंघराले और टेढ़े बाल थे और दिगंबर कपड़ा नहीं पहन रखा है। नंग धड़ंग ऐसे ही हैं और बालकों के साथ कभी दौड़ते हैं, कभी खेलते हैं, साथ दौड़े जा रहे हैं। देखा प्रात पर ब्रह्म का वह रूप। अब ये झांकी सबको होती है ना, किसी को नहीं होती, सबके सामने रहते हैं। भगवान योग माया सम आवृत और प्रेमियों के सामने रहते हैं। योग माया से अनावृत, वहाँ योग माया ढके रहती है और यहाँ योग माया खेल का सारा आयोजन करती है। ये अंतर है भला। वहाँ योग माया देखने वाले को ढक देती है, वे देख नहीं पाते। सामने रहने पर भी योग माया से आवृत भगवान नहीं दिखते। और यहाँ योग माया से काम लेते हैं। योग माया यहाँ सारे खेल का आयोजन करती है। किसको हटाना है, किसको लाना है, क्या क्या खेल का आयोजन करना है, कौन सी उद्दीपन सामग्री चाहिए, क्या चाहिए, कैसे सखा चाहिए, कैसी मंडली हो, कैसी भूमि हो, कैसा वातावरण हो, कैसे पुष्प हों, कैसी माला हो, सारी चीज़ें योग माया करती है। दुर्वासा जी आए थे प्रातपर ब्रह्म को देखने। प्रातपर ब्रह्म किसे दिखते हैं महाराज? प्रातपर ब्रह्म दिखते नहीं। बड़ी सूक्ष्म बुद्धि की आंखों से ये दूर से दिखाई देते हैं। इन्हें आकर के कोई यूं देख ले रे तो नहीं देख सकता, पर यही प्रातपर जब उस यवनिका को दूर कर देते हैं और जब अनावृत होकर के सामने आ जाते हैं और जब उनकी आंखों में से पर्दा हटा देते हैं, तब वह अनावरण भगवान जी के रूप को निरावरण देखता है। ये कथा आवेगी चीरहरण के प्रसंग में, बड़ी सुंदर। अनावरण निरावरण भगवान जी को निरावरण लोग ही देखते हैं। दुर्वासा जी को अभी तक कुछ थोड़ा सा आवरण रहा। ये प्रातः ब्रह्म को देखने आए और देखा यहाँ पर इनको दिगंबरम वक्र केशम धूली धूसर सर्वागम, इस रूप में देखा। बालकों के पीछे दौड़े। हरिम वीक्ष्य सविस्मता, आश्चर्य हुआ। आनंद में नहीं डूबे, आश्चर्य हुआ। उनका जो हृदय तपस्या की तरह पवित्र हो चुका था, उस तपस्वी के मन में भी एक शंका पैदा होगी। दुर्वासा के मन में शंका होगी कि मालूम होता है ये प्रातः ब्रह्म नहीं है। भला ईश्वर भगवान प्रातः ब्रह्म ये बालकों के साथ नंगे जमीन पर लौटेंगे? किसी ने भूल से कह दिया कि नंद के यहाँ परम आनंद घन प्रातः ब्रह्म का प्राकट्य हुआ है। अयम नंद पुत्रोस्ति, ये नंद का बेटा ही है श्री कृष्ण प्रातपरा। ये प्रातः ब्रह्म नहीं है। ये शंका आ गई। जहाँ संशय आ गया, वहाँ संशय आते ही संशय आत्मा विनश्यति, भगवान संशय को रखेंगे नहीं। दुर्वासा मानो संशय के झूले पर बैठ गए। हिल गया उनका मन। आवरण कुछ था ही, अब विशेष आ गया।
तीन ही दोष होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। ऐसा भक्त लोग मानते हैं, कुछ प्रेमी लोग कि जिन तत्वज्ञों का मल, विक्षेप, आवरण दूर हो चुका है और जीवन मुक्त जो हो चुके हैं, उन पर भी भगवान जी की मुनि मन मोहनी माया से विक्षेप और आवरण आता है। भगवान जी के प्रातपद सच्चिदानंद विग्रह के संबंध में जगत भगवत रूप है, इसमें उनके मन में कभी संदेह नहीं आता। इसके संबंध में उनके मन में चांचल्यता नहीं आती। वे जगत की वस्तुओं को देख करके लालायित नहीं होते। उनका जो तत्व ज्ञान है वह तिरोहित नहीं होता, परंतु प्रेम का उदय ना होने वाले से भगवान जी की जो माया है, मुनि मन मोहनी माया, ये माया इनके मन में विक्षेप और आवरण पैदा कर देती है। तत्व ज्ञानी भी यहाँ भगवत ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, ऐसा मानते हैं। ये सिद्धांत की बात है। तत्व ज्ञानियों को भगवत स्वरूप के दर्शन हो ही जाएं, ये आवश्यक नहीं है। तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी यदि पराभक्ति ना हो तो दर्शन नहीं होते। यद्यपि वे तत्व ज्ञान में पूर्ण हैं, ये संकेत गीता में है भगवान जी का। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना काश्यति, यह श्री कृष्ण ने बताई। भ्रमीभूत हो गया, ब्रह्म को प्राप्त हो गया, समदृष्टि हो गया, आकांक्षा और शोक मिट गया, इसके बाद भी पराभक्ति की प्राप्ति अभी शेष रहती है। इसके बाद मद भक्ति लपते पराम, ये सबको नहीं होती। जो इस पद की वांछा करने वाले होते हैं या प्रेमियों का संग करने वाले तत्व ज्ञानियों में भगवत प्रेम की वांछा जाग उठती है, उनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है पराभक्ति प्राप्त करने का। उनके हाथ जो भगवान जी का यथार्थ स्वरूप है, जैसा जो कुछ है वैसा जान लेते हैं। इसलिए भगवान जी का एक वाक्य है श्री गोपिकाओं के संबंध में। मन महात्म्यम मत्सपर्याम मच्छ्रिद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ न अन्य जानन्ति तत्वता। तत्वता नहीं जानते मनुष्यानाम शस्त्रेषु कश्चिदहत्यति सिद्धे या तामपि सिद्धानाम कश्चनामाम वेति तत्वता। तत्वता नाम लेते ही सिद्ध हो गए। यहाँ पर अर्थ बदलना पड़ता है, सिद्ध का साधक अर्थ करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि माम वेति का अर्थ करते हैं ब्रह्म को जानना, और ब्रह्म को जानना अर्थ करे तो तत्व से जाना नहीं, ये बात आती नहीं तो सिद्ध का अर्थ फिर क्या करे। सिद्ध का अर्थ फिर वह करते हैं साधक। हजारों हजारों में कोई एक प्रयत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में जो सफल हो चुके साधन में, उनमें कोई कोई एक यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में जो सफल हो चुके साधन में, उनमें कोई कोई मुझे तत्व से जानता है।
माम शब्द है, यहाँ भी गीता में माम आया है। और यहाँ गोपिकाओं के लिए भी यही बात है, गोपिका ही तत्व से जानती है। महर्षि दुर्वासा के मन में भी प्रेम का उदय पूर्ण ना होने के कारण से संशय हुआ। ये प्रातपर ब्रह्म को देखने आए थे ना, और प्रातपर ब्रह्म के लक्षण इनके मन में मौजूद थे। इन लक्षणों से ही मिलाया। प्रातपर ब्रह्म के जो लक्षण इनके हृदय में बैठे हुए थे, उन लक्षणों से भगवान श्याम सुंदर को मिलाया। मिलते हैं कि नहीं? फिर नहीं मिले। वह धूल में लौटता नहीं, वह नंगा लौटता नहीं, उसमें अज्ञान होता नहीं, वो रोता नहीं, इस प्रकार क्रीड़ा करता नहीं। वह तो अपने आप में अपने आप मस्त रहता है। दुर्वासा जी ने सोचा कि ये वह नहीं, अयम नंद पुत्रो अस्ति ना तो श्री कृष्ण प्रातपरा। ये प्रातपर कृष्ण नहीं, लेकिन बात क्या है? बात यही है कि चाहे कितना ही बड़ा कोई क्यों ना हो, अनसुईया जैसी सती के ये पुत्र रहे और परम तपस्वी तेजस्वी अत्रि के पुत्र थे। भगवान जी ने उनको बुलाया था कृपा करने के लिए, नहीं तो आते कैसे? कृपा तो उन पर करनी ही है, इनके मल विक्षेप को तो मिटाना ही है। अब जरा लीला में और आगे बढ़े। श्री कृष्ण बोले, अरे श्री दाम, बता तो हारा कि मैं हारा? खेल रहे थे ना, अब वह क्या कर रहे इसमें कोई मतलब नहीं। उनको सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है कि तुम ब्रह्म हो कि नहीं हो। श्री दाम ने कहा, तू हारा? मैं कैसे हारा? बोले, नहीं तू हारा। ये हंसे और बोले, श्याम सुंदर देख, वह साधु बाबा बैठा है ना, साधु बाबा को देखता है? बोले हाँ। तब कहा, चलो उससे पूछते हैं, बाबा से पूछ लें कि कौन हारा। इधर संदेह में इनका हृदय आंदोलित है, संदेह हिंडोले पर झूल रहा है मन। तब भी वह मुनि हैं, तपस्वी हैं और उनमें बाहर की शक्ति है। एक कदम्ब का पेड़ था, उसकी छाया में महर्षि शांत खड़े हुए थे। बड़ी गंभीर मुद्रा है, सोच रहे हैं कहीं भूल तो नहीं गया, मैं प्रातपर ब्रह्म की लीला चल रही हो और मैंने संदेह तो नहीं कर दिया। गंभीरता से विचार कर रहे हैं और तमाम अंगों से मानो तेज निकल रहा है, नेत्रों में भी विचित्र आभा है। भगवान पास आए, समीप आए तो ये बदलने लगे। अरे शीर मेरा कांप उठा। जनक के मन में हुआ था, बोले ऐसे कैसे मेरे मन में आ गए? ये क्या हो गया? रोमांच क्यों हो गया? इनका शीर कांपने लगा। जो गंभीर मुद्रा थी वह चंचल हो गई। ये देखने लगे और भगवान श्याम सुंदर के अंगों की दीप्ति में इनका सारा तेज मानो जा करके समा गया। अब इनकी स्थिति अनिर्वचनीय होगी। अब सारी बात भूल गई। अब इनको अपनी दिशा पर आश्चर्य है
कि ये हो क्या गया। उनकी आंखों में आंसू आने लगे, छलक पड़े आंसू दुर्वासा के नेत्रों से। शीर में रोमांच हो आया। इतने में पास पहुंच गए श्याम सुंदर। बोले, ए साधु बाबा, साधु बाबा बोलता क्यों नहीं। साधु बाबा दूसरे राज्य में पहुंच गए। फिर बोले, बाबा सुनता है कि नहीं। बाबा बोले, क्या है। बोले, बता श्रीदाम हारा कि महाराज। मैं हारा, यह यहाँ कोई गंभीर दार्शनिक बात नहीं है। अब महर्षि तो आंख फाड़े देखने लगे। इनको देखते ही रह गए और इनके मुंह से उत्तर निकला नहीं। हृदय विगलित हो गया। श्री कृष्ण ने सोचा कि बोलता क्यों नहीं। इतने में क्या दशा हुई कि मुनि की कि जो हर्ष के मारे कंपन हुआ तो लगा गिर पड़ेंगे। खड़े थे ना, उनमें खड़े रहने की शक्ति नहीं। गिरते हुए से उसी बालू पर बैठ गए। मुनिराज बैठ गए। फिर इनको देखा, अब इनको तो प्रेम देना ही है। नन्ही नन्ही अपनी भुजाओं को उठाया और धीरे से गोद में जा कर के बैठ गए। गोद में बैठ कर के ठोडी पकड़ी और बोले, बाबा तो बताता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं। अब स्पर्श प्राप्त हो गया, दर्शन प्राप्त हो गई, सानिध्य प्राप्त हो गया। कोई उत्तर नहीं। क्या उत्तर मिलता। अब तो मुनि का ढंग दूसरा हो गया। मुनि चुप है। ये बोले, भैया देखो, लगता है इस साधु को बोलना आता नहीं, अथवा बोलता नहीं होगा, गूंगा है, बड़ा घमंडी होगा। बोले, साधु है, नहीं बोलता होगा, चलो चलें। यूं कह करके श्री कृष्ण हंस पड़े। अब ये चौथी चीज हुई। मुनि के पास आए। फिर ये मुनि की सानिध्य में आए, मुनि की गोद में बैठे और मुनि को देख करके हंस पड़े। अब ये इनकी जो हंसी बाल लीला की हंसी दुर्वासा के नेत्रों के लिए दूसरी ही थी। यह योग माया की हंसी थी। रात पर ब्रह्म का साक्षात्कार कराने के लिए भगवान जी के अधरों पर हंसी आ गई। ज्ञान सारा का सारा हंसी के रूप में प्रकट हो गया और हंसते हंसते दुर्वासा जी का कभी कुछ शेष था। भगवान हंस रहे, मुंह खुला हुआ, जोर से खिलखिला कर हंस रहे। तो दुर्वासा जी देखते ही देखते भगवान जी के मुख विवर में प्रविष्ट हो गए। योग माया ने कपाट लगा दिया, हंसी बंद हो गई। हंसी इसलिए थी, दिखाना है ना उनको कि ये क्या है, ऐश्वर्य दिखाना है। ये क्या है। दुर्वासा ने देखा, अंदर की हम कहीं हैं। ये विशाल मुख है, यहाँ कहीं कोई है नहीं। ये जंगल है, जंगलों को पार किया, पानी है। ये क्या है। ये तो विशाल समुद्र हैं। ये सातों लोक हैं, ये द्वीप हैं, सप्त पाताल हैं। कहाँ कहाँ भ्रमण करते रहे, करोड़ों वर्ष बीत गए। अनंत सागरों की अनंत तरंगें उठ रही हैं, इनका अंत कहीं है। फिर सोचा कि अरे हजारों युग बीत गए और इस जल राशि में बह रहा हूँ, डूब रहा हूँ, समाधि में हो गया था, अब व्युत्थान हुआ है। नहीं नहीं, सब जल में है, अब मैं कहाँ जाऊँ। ये अंध छिद्र है, इसे प्रवेश करूं, अंदर घुसे
तो देखा कि क्या हो गया, ये तो दिव्य सृष्टि है। ये काल मान से ना मालूम कितनी आयु बीत चुकी। ये कोटि कोटि ब्रह्मांड यहाँ पर मानो यहाँ बूंदों के समान बह रहे हैं। तमाम मनियों के लोक हैं, मनियाँ हैं, रत्न ही रत्न हैं। अरे ये तो मैं गोवर्धन में आ गया, ये वृंदावन आ गया। ये वृंदावन के नवीन नवीन सुंदर सुंदर वृक्ष ना पुष्पों से शोभित हैं। मंदार, ये चंदन, ये चंपक, ये आम्र, और देखो ना कितने सुंदर पुष्प खुले हैं। ये भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। और ये तो जमुना बह रही है, कलंदी बह रही है। ये गोलोक धाम है। सच्चिदानंद में मंदिरों को देखा, तमाम लोग देखे। वे 11 द्वार हैं। श्री धाम वहाँ पर हैं और वहाँ पर कोटि कोटि गोपांगनाएं हैं। तमाम जय ध्वनि हो रही है। इतने में श्याम सुंदर दिखे और श्याम सुंदर हंस रहे हैं। फिर हंसे, मुंह खुला और ये बाहर आ गए। ये बड़ा लंबा वर्णन आता है कि क्या क्या देखा उन्होंने। मुख्य विवर से बाहर आगे आंख खोल करके देखा तो गोलोक नहीं, वही व्रजपुर है। वही जमुना का तटवर्ती बालका में स्थान है। ठीक वही लीला स्थली है और श्री कृष्ण सखाओं के साथ वहीं खेल रहे हैं और वैसे ही हंस रहे हैं। मुनि का सारा संशय निकल गया। जो निश्चय था कि ये प्रातपर ईश्वर नहीं है, उन्होंने देखो ना मेरा कितना सौभाग्य है कि मेरी गोद में आ गए और हंसने लगे। और इतने छोटे से मुख्य विवर में मैं प्रवेश कर गया और मैंने क्या क्या देखा। मुनि की अंजलि बंध गई और उन्हीं के सामने में वहीं भूमि पर लौट पड़े। मुनि ने वहां की धूल उठा उठा करके अपने ऊपर डालनी शुरू की और फिर प्रणाम करने लगी। नवीन नवीन सुंदर कमल के समान जिनके विशाल नेत्रों की परम शोभा है, बिंबहल के समान जिनके अरुण अदर ओष्ठ हैं, जिन पर मंद मंद हंसी छाई हुई है, नव नील नीरद घन श्याम ये उनके बदन की कांति है। सुंदर उनका बालक वेश है और मधुर मधुर मंद गति से चलते हैं। मैं उन नंद नंदन को प्रणाम करता हूँ जिन भगवान श्याम सुंदर के चरणों में नपुर बज रहे हैं, जिनके कमर में मैया ने बड़ी सुंदर 9 रत्नों की करधनी बांध दी है, जिनके गले में मैया का पहनाया हुआ सुंदर हार है। उस हार में बाघ के नख मैया ने लगा दिए हैं कि नजर न लग जाए, और मैया ने जिनके मस्तक पर काजल का टीका लगा दिया है कहीं दोष दृष्टि ना हो जाए। इस प्रकार के इस कालिंद तन्या जमुना जी के तट पर विविध प्रकार की मनोहर बाल लीला करने वाले इस परम सुंदर नंदलाल की मैं वंदना करता हूँ। नंदनंदन कहा, अब प्रातपर नाम नहीं लिया यहाँ पर। यहाँ इस स्तोत्र में कहीं प्रातपर ब्रह्म का नाम नहीं है। नंद नंदन के स्वरूप सौंदर्य का वर्णन है। फिर बोले कि पूर्ण चंद्रमा के समान जिनका सुंदर मुख है और जिस मुख पर घुंघराली अलकावली छाई है, सुंदर घुंघराले काले केश बिखर रहे हैं, जिनके श्री मुख मंडल पर इनके केशों को देख करके
ऐसा मालूम होता है कि मानो नए नीले मेघों की नीलिमा है। ये सुंदर सुकिन है। यहाँ श्री कृष्णचंद्र के चरणों में जो सिर झुका देते हैं उनके लिए ये कुमद के भांति शीतल बन जाते हैं। मैं इन्हीं को नहीं बलराम जी को भी और इनके साथी सब के सब इन गोप बालकों को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मुनि के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अब खड़े हो गए, भगवान जी का संकेत मिला और चल पड़े कृष्ण कृष्ण रटते हुए बद्रिका धाम की ओर। तप करने के लिए नहीं, एकांत में जाकर के निरंतर श्री कृष्णचंद्र के ध्यान में निमग्न रह करके उनका नाम गुण कीर्तन करने के लिए। यशोदा मैया आ पहुंची। अब तक तो इन्होंने भुला रखा था कि दुर्वासा के साथ लीला करनी थी। बहुत देर होगी तो मैया ने देखा कहाँ खेल वेल कर रहे हैं। मैया आ गई, गोप शिशु भी आ गए। मैया ने अपना आंचल फैला करके गोद में लिया और घर ले गई। स्नान कराया, कपड़े पहनाए, कलेवा कराया और दूध पिलाया। फिर गोद में लेकर के मैया ने सुला दिया। कहा बेटा सो जाओ। आलस आ रहा था, दूध पीते ही सो गए। बल मोहन दो अलसाने कछु कछु खड़ दूर ले आवियो। मुख जमात जन्नी जी जाने। उठो लाल कहीं मुख पखरायो, तुमको ले पौड़ाऊं। तुम सोओ मैं तुम्हें सुलाऊं। कछु मुधरे सुर गाऊं। तुरत जाई पौड़े दो भैया, सोवत आई नींद। सूरदास जसुमती सुख पावती, पौड़े बाल गोविंद। भागवत की कथा मैं नहीं कहता, ये तो महान भाव टीकाकार हैं। वैष्णव तोषणीकार और लोग भी इन लोगों के भावों को लेकर के अपने ये भगवत चर्चा सत्संग करते हैं। भगवान जी की मधुर लीला में हम लोगों का ध्यान लगा रहे और ये लीला में हमारे मनों में प्रविष्ट हो जाएं और इनका चिंतन जीवन में होता रहे, बस इसलिए यह चर्चा करनी है। फल बेचने वाली को सौभाग्य की बात हुई। उस चंडालनी को श्री कृष्ण ने मां कहा और गोद में चले गए। वे जाति पाति धन विद्या वर्ग वर्ण कुछ नहीं देखते, केवल प्रेम अधीन, ये उन्होंने बताया। इसके बाद भगवान श्याम सुंदर के कुछ खेल की चर्चा हुई। वही चर्चा अभी चल रही है। सुखदेव जी महाराज उसी का वर्णन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।